आप सभी को मेरा प्यारा सा प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो फ्रेंड्स, सुबह के हो चुके हैं 10:19 और मैंने आज के ब्लॉग की शुरुआत थोड़ा देर से की है, यानी 10 बजे से। तो फ्रेंड, हमारा काम का शेड्यूल थोड़ा चेंज हो जाता है। सुनीता सुबह सीधे उठती है और घास के लिए जाती है और मेरा काम रहता है घर पे ब्रेकफास्ट या खाना जो भी हो उसे रेडी करना। तो वो तो अभी आने वाली है, तो उसके आते आते मुझे कहा गया था कि गाय को बांध देना, लेकिन गाय को मैंने नहीं बांधा क्योंकि आज धूप है नहीं उतनी। अगर धूप रहती है ना तो गाय को तब जल्दी अंदर बांधना पड़ता है। तो आज लगभग छाँव है क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं और धूप उतनी ज़्यादा है नहीं। तो गाय को मैं थोड़ी देर बाद ही बांधूंगा, जब सुनीता के आने का मतलब टाइम हो जाएगा। और ये अपनी कोशिश कर रही है यहाँ से आड़ू निकालने की, लेकिन आड़ू बहुत दूर हैं और निकालने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो जितने आड़ू निकालते हैं ना वो सारे नीचे गिर जाते हैं। तमने में बर्बाद मोड़ सभी प्योर बटा पड़ा दुई। तो सुनीता भी आ गई है अभी घास लेके। तो अभी धारे पे हाथ मुँह धो रही है क्योंकि जंगल में कई जगह हाथ लग जाते हैं जहाँ पे गंदगी भी रहती है। तो इसका रूल यही है, जंगल से आओ तो सबसे पहले हाथ मुँह धो लो, उसके बाद ही घर के अंदर प्रवेश होगा। तो अभी ये हाथ और मुंह की धुलाई चल रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये रखा है मम्मी के लिए सरप्राइज। जो आड़ू झाड़े गए थे मैंने सोचा उनको ये खाने के लिए निकाल रही है, लेकिन इसने चटनी बनाई, वो भी सुनीता के लिए सबसे पहले टेस्ट करने के लिए यहाँ रास्ते में ले आई। तो कैसी बन रखी है? मस्त हो रही है। और ये आज का लंच भी रेडी हो गया है। तो ये है पहाड़ी स्टाइल चौंसा जो काली दाल से बनता है, साथ में प्याज की चटनी और ये दही। तो अब लंच किया जाए भाई। तो मैं मार्केट के लिए निकल रहा था ना, तो यहाँ पे मैंने आज नोटिस किया कि यहाँ की घास किसी ने काट दी है भाई। तो ये सबसे अच्छा काम किया यहाँ पे, क्योंकि पिछले साल तक जब तक ये रास्ता नहीं बन रखा था ना, तो एक दिन मैं इसी टाइम पे मार्केट के लिए निकल रहा था। इतना बड़ा सांप लेट रखा था यहाँ पे, इस साइड से इस साइड की तरफ। तो अब यहाँ पे चलने में अच्छा भी लग रहा है, वरना बच्चों के साथ बहुत दिक्कत आ जाती है जब रास्ते में इस तरह से घास रहती है। तो रास्ता तो ये बना हुआ है अच्छा सा, 3 फीट चौड़ा है, साइड से दीवार भी लग रखी है। लेकिन दिक्कत एक ही बात की है कि बरसात के टाइम पे ना घास बहुत जल्दी उग जाती है, जबकि परसों ही ये घास काटी थी यहाँ पे, फिर से देखो कितनी बड़ी हो गई है भाई। यहाँ पे ये तना लगभग 1 से 1.5 साल से पड़ा है और कुछ दिन में इस पे भी कोंपले आ जाएंगी अगर बरसात का सीज़न ऐसा ही रहा तो। ये देखिए पूरे रास्ते में घास ही घास हो रखी है। अभी ये इतनी कम इसलिए लग रखी है ना क्योंकि ये आरसीसी वाला रास्ता बन रखा है, इसीलिए इसका इतना पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब बड़ी होती है ना ये, तो बहुत ख़तरनाक हो जाती है, आने जाने में कई सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये पानी परसों तक सिर्फ बूंद बूंद करके टपक रहा था, लेकिन सिर्फ 4 दिन की बारिश गिरी और उसके बाद देखिए ये लगातार गिरना शुरू हो चुका है अलग अलग जगहों से। तो परसों तक ये सिर्फ बूंद बूंद करके गिर रहा था, जबकि यहाँ ऊपर देखो ना आप, पानी बहुत कम दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जैसे ही चट्टान पर मैं फोकस करता हूँ ना, तो ये चट्टानों से रिस रिस के आ रहा है। और ये आजकल ही नहीं, लगता है कई सालों से आ रहा है, क्योंकि इसने देखो पानी ने काट काट के अपने लिए किस तरह से जगह बना रखी है यहाँ पे। तो यही होता है भाई पानी की ताकत। परसों तक ये सिर्फ ऐसे टपक रहा था थोड़ा थोड़ा करके, आज देखिए ये पूरा धारा बन गया है। तो आजकल जितने भी जल स्रोत है ना, वो सारे रीसेट हो जाते हैं, यानी कि उनमें पानी 2 गुना हो जाता है। सामने ये बंदर कैसे बैठ रखा है, जैसे ये रीलिंग इसीलिए लगा रखी होगी। तो डर भी नहीं रहा है कहीं मुझे पे दोबारा अटैक ना कर दे ये। तो कोई डर नहीं कुछ नहीं, अब भाग गया जब मैंने लगातार उसी को घूरा था। तो यहाँ पे ना आजकल बंदरों का आतंक काफ़ी ज़्यादा रहता है बरसाती सीज़न पे, क्योंकि लोग अपना कूड़ा कचरा बाहर डाल देते हैं और उसके चलते क्या हो जाता है ना, बंदर उस कूड़े कचरे को खाने के लिए ना जगह जगह छतों पे आ जाते हैं। तो इसीलिए बंदरों का आतंक 2 गुना तक बढ़ जाता है। और ये अभी मार्केट कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अभी लोग बाग अभी ज़्यादातर घर ही में हैं,
मार्केट इस टाइम पे लोग कम ही आते हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर गाड़ियाँ दिख रही हैं और इंसान बहुत ही कम। जी तो मैंने ले ली है, लेकिन अब है बारी दवाई लेने की, क्योंकि मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा एक बार एक मेडिसिन ले ही दी जाए, क्योंकि पहले तो कम कम होता था लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने सोचा एक डोज तो लेना बनता है भाई दवाई का। और सुनीता के लिए भी ORS लेना है, तो साथ ही में दोनों काम हो जाएंगे मेरे। तो चलते हैं अब दवाई लेने के लिए। और यहाँ पे देखिए ये प्लास्टिक की आर्टिफिशियल स्वाल्टी लगा रखी है। तो इसको देख के लग रहा है ना कि धीरे धीरे जो रिंगाल वाली स्वाल्टी है ना, उनका ट्रेंड बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि रिंगाल वाली स्वाल्टी जो हाथ से बुनकर बनाई जाती थी पहाड़ी लोगों के द्वारा, अब वो कमी देखने को मिलती है। इस तरह की आर्टिफिशियल स्वाल्टियाँ आ चुकी हैं घास के लिए। तो धीरे धीरे पहाड़ों की कई चीज़ें जो है ना, वो एक एक करके विलुप्त होती जा रही हैं। बैल थे जहाँ पे, तो वहाँ पे वो मिनी ट्रैक्टर आ चुके हैं जो आजकल खेतों में हल लगाते हैं। तो बैल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं आज की डेट में उन मशीनों की वजह से। तो ये आजकल चल रहा है पहाड़ी बच्चों के अंदर मुर्गी पालने का ट्रेंड। तो ये कबाड़ वाले को लोहा देते हैं और उसके बदले में इन्हें एक मुर्गी का बच्चा मिलता है। भाई कितने किलो लोहा देते हो? 10 किलो में एक बच्चा? बाप रे, ये जिंदा बचाते हैं फिर? बहुत मेहनत करते हैं भाई इन मुर्गियों को बचाने के लिए। तो ये पता कैसे चलता है ये मुर्गे है कि मुर्गी है? क्योंकि जिसके पूंछ छोटे होते हैं ना वो मुर्गे होते हैं, जिसकी लंबी होती है वो मुर्गी होती है। अच्छा, मतलब जिसकी पूंछ छोटी है वो मुर्गी है जी। और जिसकी पूंछ ठीक ठाक बड़ी होगी वो मुर्गा होता है जी। ये सही जजमेंट लगाया भाई। और मार्केट से अभी हो गई है मेरी घर चलने की तैयारी, सारा सामान लेने के बाद। तो अभी का व्यू कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये शाम के हो रहे हैं 7:20। तो इस टाइम बिल्कुल ठंडा माहौल बना रहता है हमारे मार्केट का। बाकी दिन में बहुत सारी गर्मी पड़ती है यहाँ पे।